नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुंज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप शिक्षक भर्तियों की खबरों से अपडेट होना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को होने जा रहा है। सीटेट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम को कैसे इजली वे में क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अब समय बेहद कम बचा हुआ है। तो आखिरी समय में इस एग्ज़ाम को इजली वेब में कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इस एग्ज़ाम को पास करने के क्या वो 3 ट्रिक्स है जिससे इस एग्ज़ाम को आसानी से पास किया जा सकता है। हालांकि किसी भी एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक अपनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन बेहद ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए अब आखिरी समय में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें सही स्ट्रेटजी व सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे कम समय में भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इसको जानने के पहले हमें सबसे पहले सीटेट के सिलेबस पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। अगर हम सीटेट के सिलेबस की बात करें तो सीटेट के सिलेबस में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से डायरेक्टली 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के होंगे। और पेडागॉजी के जो क्वेश्चन हैं 75 क्वेश्चन, वही सीटेट के एग्ज़ाम के निर्णायक क्वेश्चन हैं, क्योंकि उसी बेस पर सब कुछ टिका हुआ है। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट में पेडागॉजी का जो क्वेश्चन है, पेडागॉजी के क्वेश्चन की एक परसेप्शन बनाया गया है कि पेडागॉजी बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि पेडागॉजी उतना टफ नहीं है। हमें सबसे पहले पेडागॉजी के उसके कॉन्सेप्ट और समझ को समझना होगा कि पेडागॉजी को किस कॉन्सेप्ट में लेना होगा, किस वेब में लेना होगा, जिससे इजली पेडागॉजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें उन्हीं 75 क्वेश्चन पर नज़र डालना होगा। 75 क्वेश्चन पेडागॉजी के बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्हीं 75 क्वेश्चन में से डायरेक्टली अगर आप 60 या 65 क्वेश्चन कर डालते हैं तो इजीली वेब में सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिक 1 की बात करें तो 75 क्वेश्चन पेडागॉजी से होंगे, ये आपको पता है। 75 क्वेश्चन कभी भी हमें सीटेट में एक बात याद रखना होगा कि हमें बच्चों को सम्मान देना है, यानी कि बच्चे को रिस्पेक्ट करना है। सीटेट में सब कुछ बच्चे पर केंद्रित है। एग्जाम जो है बच्चे पर सेंट्रलाइज है पूरी तरह से, और सब कुछ बच्चे पर ही डिपेंडेंट है। हमें बच्चे को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना होगा, एक सम्मान के नज़रिए से देखना होगा। और उसके साथ ही साथ इस एग्ज़ाम के लिए कुछ टैग वर्ड्स भी हैं, जो पॉजिटिव भी हैं, जो निगेटिव भी हैं। तो ट्रिक 1 की बात करें तो बच्चे को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना होगा, सकारात्मक नज़रिए से देखना होगा, बच्चे को हमेशा रिस्पेक्ट देना होगा। साथ ही साथ अगर हम ट्रिक 2 की बात करें तो ट्रिक 2 में कुछ टैग वर्ड्स हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं और कुछ निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो प्रोत्साहन, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है या कुछ अच्छी करने की उसके अंदर जिज्ञासा पनप रही है तो हमेशा उसको प्रोत्साहित करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन बच्चे को प्रोत्साहन हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे उसके अंदर लगातार मोटिवेशन बना रहे। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर एग्जाम में कहीं भी प्रोत्साहन वर्ड दिख रहा है ऑप्शन में तो उस ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। आगे अगर हम बात करें सृजनात्मकता, बच्चे के अंदर हमेशा एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नया कुछ करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, अगर कहीं ऑप्शन में सृजनात्मकता वर्ड दिख रहा है तो हमें सृजनात्मकता वाले वर्ड को क्लिक करना ही होगा, क्योंकि सृजनात्मकता एक पॉजिटिव की वर्ड है। आगे अगर हम बात करें चर्चा, बच्चों को हमेशा एक चर्चा वाले दृष्टिकोण से देखना चाहिए, हमेशा चर्चा में भाग लेने के लिए उसको आगे लाना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में कहीं चर्चा, बच्चों में चर्चा की बात हो रही है तो हमें उस ऑप्शन को टिक करना होगा। चर्चा एक पॉजिटिव कीवर्ड है। आगे अगर हम बात करें अवसर, बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए, जिससे अवसर की अगर उनके पास समानता होगी, अवसर मिलेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं एक सकारात्मक उसके नज़रिए में दृष्टिकोण विकसित होगा। आगे अगर हम बात करें कारण का पता लगाना, कारण का पता लगाना किसी भी बच्चे के एक सार्थक दृष्टिकोण है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें, जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसको हमें डांटना या पनिशमेंट करना डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि बच्चा आ क्यों नहीं रहा है, उसके कारण को समझना होगा।
उसका मुख्य कारण क्या है जिससे बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके मूल कारण को समझना। तो बच्चे को स्कूल ना आने पर उसके कारण को जानना जरूरी है, न कि उसको डायरेक्ट दंड देना। आगे अगर हम बात करें गतिविधि, बच्चा की गतिविधि क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है। अगर कहीं भी ऑप्शन में बच्चों की गतिविधि से रिलेटेड ऑप्शन में ये वर्ड दिखे गतिविधि आए, तो गतिविधि एक पॉजिटिव कीवर्ड है और हमें उस ऑप्शन को टिक करना है, साथ ही साथ उस ऑप्शन पर हमें जाना है। अर्थपूर्ण, जो भी ऑप्शन अगर अर्थपूर्ण है, उसकी पॉजिटिव मीनिंग है, एक सकारात्मक अर्थ है, तो उस ऑप्शन को भी हमें क्लिक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव वर्ड है कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाता है कि ये बच्चे को एक समझ विकसित कर रहा है कहीं ना कहीं से। अगर वहीं पे अगर हम निगेटिव कीवर्ड्स की बात करें, निगेटिव जो टैग वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले है हतोत्साहित। बच्चे को आप किसी भी तरह से हतोत्साहित नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते, उसको डिमोलाइज नहीं कर सकते, उसको किसी भी तरह से नर्वस नहीं कर सकते। अगर कहीं पर भी ऑप्शन में हतोत्साहित वर्ड आ रहा है तो समझिए कि निगेटिव कीवर्ड है और हमें उस ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है और उसको निगलेक्ट करना होगा। केवल, अगर ऑप्शन में केवल वर्ड आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि केवल लड़कियां यह कार्य कर सकती हैं, केवल लड़के ही यह कार्य कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह की ओर इशारा कर रहा है, तो उस ऑप्शन को हमें क्लिक नहीं करना है क्योंकि केवल निगेटिव कीवर्ड है। अगर वहीं पे बात करें मात्र ही, मात्र लड़कियां ही खाना बना सकती हैं, मात्र लड़कियां ही कार्य कर सकती हैं, तो ये भी एक निगेटिव परसेप्शन है और हमें निगेटिव कीवर्ड को ध्यान रखना होगा और ये मात्र ही को भी हमें इग्नोर करना होगा। कठोर, बच्चे के प्रति आप किसी भी दशा में कठोर नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे के प्रति हमें हमेशा सॉफ्ट रहना पड़ेगा और कठोर होना कहीं से भी पॉजिटिव कीवर्ड नहीं है और कठोर एक निगेटिव कीवर्ड है और हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा। आगे सजा, बच्चे को आप सजा नहीं दे सकते, बच्चे को किसी भी तरह से, चाहे वो किसी भी गतिविधियों में शामिल हो, आप उसके बेसिक कंडीशन को समझना होगा तो उसकी क्या उसका रीजन है। सजा देना कहीं से भी सार्थक सकारात्मक नज़रिया नहीं है और सजा देने का कोई भी सिचुएशन बनता भी नहीं है। आगे अगर हम बात करें रटाना, बच्चे को आप रटाकर उसको समझा नहीं सकते, किसी भी तरह से बच्चों को ज़बरदस्ती रटाकर उस पर थोप नहीं सकते। किसी भी कॉन्सेप्ट को रटाना कहीं से भी सार्थक और पॉजिटिव कीवर्ड नहीं है, तो अगर रटाना ऑप्शन में आ रहा है तो हमें उस ऑप्शन को भी निगलेक्ट करना होगा। आगे अगर हम बात करें व्याकरण, बालकों में, छात्रों में शुरुआती दौर में इतना समझ नहीं होता है कि आप उनमें व्याकरण के कॉन्सेप्ट को समझाएं और व्याकरण को विकसित करें। इसलिए अगर व्याकरण से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन में वर्ड दिख रहा है तो उस ऑप्शन को भी हमें निगलेक्ट करना होगा, क्योंकि व्याकरण भी एक निगेटिव कीवर्ड बच्चों के दृष्टिकोण से है। अगर आगे हम बात करें ट्रिक 3 की, तो हमेशा सीटेट में हमें एक और चीज़ ध्यान देना होगा कि हमें बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना है, यानी जो बड़ा हो और जो पॉजिटिव हो, साथ ही साथ वो जो ऑप्शन हो वो टेक्निकल हो, थोड़ा सा टेक्निकली कहीं ना कहीं ऑप्शन क्लिक करेगा माइंड में कि ऑप्शन टेक्निकल है, तो हमें बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना है। एक बात और गौर करनी होगी, जिससे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, क्वेश्चन, भाषा से क्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है, एक क्वेश्चन है मान लीजिए, तो हमें किस ऑप्शन को, कैसे हमें माइंड सेट रखना होगा कि किस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो भाषा से क्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है, ये ऑप्शन है नियमों की जानकारी देना। तो नियमों की जानकारी देना ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। आगे हम चलते हैं, बी ऑप्शन जीवन कौशल सिखाना, जीवन कौशल सिखाना। आगे सी ऑप्शन देखें, साहित्य विधाओं से परिचित कराना, साहित्य विधाओं से परिचित कराना। ये भी ऑप्शन उतना सूटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन डी ऑप्शन को अगर आप देखें, बच्चों को उत्साहपूर्ण पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसमें साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे को अगर उत्साहपूर्ण पाठक बनाना चाहते हैं तो उसको प्रोत्साहित करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको प्रोत्साहन देना है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली ऑप्शन पर हमें जाना है और साथ ही साथ जो पॉजिटिव ऑप्शन हो और जो थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन हो उस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले सीटेट दिसंबर जो 14 और 15 दिसंबर को होने जा रहा है, तो हमें इस बात पर बेहद ज़रूरी है ध्यान देना कि जो पॉजिटिव वर्ड हैं और जो निगेटिव वर्ड हैं, साथ ही साथ पेडागॉजी का जो पोर्शन है उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेडागॉजी से ही डायरेक्टली आप समझ सकते हैं 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही साथ 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के जो ग्रामर वाले पोर्शन होंगे, यानी मैथ वाले और भी जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उन सबको इंक्लूड करके आएगा। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में जो मुख्य रोल है, मुख्य निर्णायक जो रोल है वो पेडागॉजी का ही है। तो अगर आप थोड़ा सा माइंड में अगर माइंड सेट रखते हैं पॉजिटिव,
तो सीटेट के जो पेडागोजी वाले 75 क्वेश्चन हैं इजली वेब में 65 तक क्वेश्चन किया जा सकता है। और इन सारे पॉइंट, इन सारे टैग जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान रखना होगा। और अगर एग्जाम में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दिख रहे हैं तो हमें वहाँ पे जज करना होगा कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है और कौन सा नेगेटिव वर्ड है, उसी के अनुकूल हमें उस ऑप्शन को टिक करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबको जो 14 और 15 दिसंबर को सीटेट एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।